यह कहानी एक समय की बात है जब विदर्भ देश में सुदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह एक अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत के कारण वह धीरे धीरे संपत्ति का मालिक बन गया। शुरुआत में उसे धन की कोई विशेष लालसा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा, उसकी लालसा भी बढ़ने लगी। उसका दिन रात का ध्यान अब सिर्फ अपनी संपत्ति को बढ़ाने में लगने लगा था। उसकी पत्नी रूपा भी धन की अत्यधिक इच्छा शक्ति वाली थी। जैसे ही सुदेव के पास अधिक धन आया, वह भी हर समय इसे बढ़ाने के बारे में सोचती रहती। सुदेव को यह महसूस हुआ कि काश उसे कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे वह बहुत कम समय में अपनी संपत्ति में कई गुना वृद्धि कर सके। पहले वह धन को चंचल और अस्थिर समझता था, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। वह अब धन को स्थायी रूप से जोड़ने की कोशिश करने लगा। इसके साथ साथ उसने दान, धर्म और साधु महात्माओं की सेवा भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी मनोवृत्ति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। पहले वह भगवान में श्रद्धा रखता था, लेकिन अब धन की तृष्णा ने उसकी सारी अच्छाइयों को नष्ट कर दिया। एक दिन संध्या के समय जब सुदेव के घर पर एक साधु पहुँचे, वह उनका स्वागत करता है। साधु महात्मा अपने सौम्य और संतोषपूर्ण व्यक्तित्व से सुदेव को प्रभावित करते हैं। साधु ने बताया कि वह हरिद्वार की यात्रा पर जा रहे हैं और एक रात वहां रुकने के लिए सुदेव के घर आए हैं। सुदेव उनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ता और उन्हें स्वादिष्ट भोजन, मिठाइयाँ और अन्य सभी प्रकार की सेवा प्रदान करता है। साधु ने सुदेव की भक्ति भावनाओं की सराहना की और उसकी भव्यता को देखकर उसे आशीर्वाद दिया। रात भर की बातचीत के बाद सुदेव ने साधु से पूछा कि वह साधु कैसे बने। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बुढ़ापा आ चुका है, अब क्या सारा जीवन गृहस्थी में ही बिता दूं? अब तो मुझे हरि भजन और तपस्या करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वे पहले बहुत धनवान थे, उनके 4 पुत्र और 1 कन्या भी थी, लेकिन अब उन्होंने सारी संपत्ति अपने बच्चों को दे दी और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सुदेव और उसकी पत्नी रूपा के मन में लोभ का संचार हो चुका था। रात को जब साधु की लाठी के भीतर 500 सोने की मुद्राएं रखी थीं, सुदेव और रूपा ने उन मुद्राओं को चुराने की योजना बनाई। सुदेव की अंतरात्मा बार बार उसे रोकती रही, लेकिन रूपा ने उसे उकसाया कि साधु का कोई नुकसान नहीं होगा और ये मुद्राएं हमारे लिए बहुत फायदेमंद होंगी। आखिरकार लोभ के सामने धर्म हार गया और सुदेव ने मुद्राएं निकाल ली और उनकी जगह लोहे के सिक्के डाल दिए। अगली सुबह साधु महात्मा ने बिना किसी शक के अपने रास्ते पर यात्रा शुरू की। सुदेव ने डरते डरते उनसे एक आशीर्वाद लिया, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से संतान की प्रार्थना की। महात्मा ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और सुदेव के घर से विदा ले ली। कुछ समय बाद सुदेव के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम आत्मदेव रखा गया। सुदेव और रूपा इस सुख में डूबे हुए थे, लेकिन सुदेव का मन हमेशा उन 500 सोने की मुद्राओं के चोरी के फल के बारे में सोचता रहता था। एक दिन आत्मदेव एक बुद्धिमान और धार्मिक बालक बनकर उभरा। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता और लोग उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते थे। लेकिन सुदेव का मन कभी कभी उस साधु महात्मा के साथ किए गए दुर्व्यवहार को याद करता और उसे आत्मग्लानि महसूस होती थी। सुदेव ने संकल्प लिया कि वह उन मुद्राओं को साधु को वापस लौटा देंगे। उसने साधु की खोज शुरू की, लेकिन समय बीतता गया और साधु का पता नहीं चला। इस दौरान आत्मदेव ने अपनी शिक्षा पूरी की और महान ज्ञानी के रूप में विकसित हुआ। सुदेव का दिल हमेशा इस अपराध के बोझ से दबा रहता था। वह जानता था कि उसे इस अपराध का परिणाम भुगतना पड़ेगा।
लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह परिणाम कब और कैसे सामने आएगा। कहानी का यह अंत बताता है कि धन का लोभ और गलत रास्ते से की गई कमाई अंततः आत्मा को परेशान करती है और इंसान को उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सुदेव को भी यही हुआ। उसकी आत्मा पर जो बोझ था वह कभी न कभी उसे जरूर मिलेगा, चाहे वह कभी भी सामने आए।